सब विराट चार्मी। ये क्या बेहुदा मजाक है? हाँ? युवान से गुस्सा मत होना मम्मा। युवान, अरे नीचे तुम्हारी दुल्हन की तो मुंह दिखाई हो रही है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी नाराज है युवान की, मम्मा युवान से नाराज है। युवान, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी दुल्हन ने ना तुम्हारी माँ के ये कपड़े और ये जेवर नहीं पहने, इसलिए माँ नाराज हो गई। इसीलिए गुस्सा हो गई मम्मा। हाँ। ये बड़ी दुल्हन ने मम्मा के कपड़े नहीं पहने, ऐसे पहन के इसलिए गुस्सा हो गई। विराज चार्मी, माफी मांगो बन्नी और युवान से अभी। सॉरी। मी टू भाभी चाओ। युवान, युवान कहाँ है? बड़ी दुल्हन, तुमने युवान के मम्मा की चीजें क्यों नहीं पहनी? ये मम्मा के कपड़े, मम्मा की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी तुमने? ये क्या पहन रखा है तुमने? ये कोई पहनता है भला? निकालो। अरे मुंह दिखाई के दिन बिन ही अपनी सुहागन की चूड़ियां तोड़ रहा है। हे भगवान, ये तुम्हें बालों में फूल लगाना है, ऐसे साड़ी वाली पल्लू लगानी है। तुम मम्मा की चुन्नी नहीं पहन सकती थी क्या बड़ी दुल्हन? कौन मारे? निकालो ये सब। ये छोड़ो युवान को। युवान, ये सब नहीं पहन सकती थी तुम। तुमने बनी थी ना, तुम मम्मा की चुन्नी पहनोगी तुम। ये पहनो इसे। इसे भी पहनो, मम्मा के कंगन पहनो। युवान की मम्मा की चुन्नी पहनोगी। तुमने मम्मा को नाराज किया, युवान की मम्मा को तुमने गुस्सा किया। नहीं दादू, युवान की मम्मा को नाराज किया। हे भगवान, ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी काटेगी बन्नी? दादा साहब, मम्मा पहले से नाराज थी, गुस्सा थी युवान से। मम्मी बड़ी दुल्हन ने और नाराज कर दिया युवान की मम्मा को। तू बात में समझने की कोशिश कर बेटा। थारी मम्मा थारे से नाराज ना है।
ना बेटा ना मारी बात ने समझ ले थारी मम्मा थारे से नाराज ना है। अरे वो तो एक कसम थी बेटा जो बन्नी ने दी थी। दादू वही कसम तो तोड़ी है युवान ने। अरे वही कसम तो तोड़ी है दादू। बन्नी दुल्हन को ना युवान ने प्रॉमिस की थी, ऐसे प्रॉमिस की थी कि मैं तुमसे कभी शादी की बात नहीं करूंगा। तो शादी कैसे कर सकता हूँ भला? मैं कसम खाता हूँ कि युवान कभी शादी की बात नहीं करेगा। युवान को बन्नी दुल्हन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती करती है युवान ने, बहुत बड़ी गलती करती है ये बन्नी दुल्हन से शादी करके। बन्नी दुल्हन तुम्हें समझ नहीं आता क्या? छोड़ो दादू। चलो बैठ जा चुपचाप। उधर चुपचाप। यही से मम्मा की आवाज आई थी। मैं यहाँ आया था और मम्मा ने मेरे प्यारी सी लोरी सुनाई और फिर बताया कि मुझसे गुस्सा है। वो टेप रिकॉर्डर से आई थी। मम्मा वाले कौन गई? हाँ ये देखो ये। अरे पर यो टेप तो घिस गई है ना भाई। आई थी दादू, सच्ची आवाज आई थी। मम्मा ने लोरी सुनाई थी। दिखाओ भाई ना। हाँ देखो अब ना मम्मा बोलेंगी। मम्मा कुछ बोलो ना। अरे मम्मा थारे से नाराज है। दादू मम्मा नाराज है। मैंने मम्मा की कसम तोड़ी थी, इसलिए मम्मा नाराज थी। प्लस बन्नी ने मम्मा वाले कपड़े नहीं पहने, उनकी ज्वेलरी नहीं पहनी, मम्मा और नाराज हो गई। ऐसे 2 + 2 4 हो गया मम्मा का गुस्सा। वो बाबला उस टेप से अपना सिर फोड़ रहा होगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि टेप बदल गई है। लोरी वाली टेप तो ये है। शांति कर जा तू। दादू आपको ये मम्मा वाले स्टार गोल्डन बलून याद है? मम्मा कैसे बचपन में ऐसे लगाती थी ना। आज तक दादू बिल्कुल वैसे पूरे कॉरिडोर में ऐसे लाइन से लगाए थे बलून। यूं वाले एक करके ऐसे निकाले थे मैंने। काश मैंने युवान को कसम लेने के लिए कहा ही ना होता। पर अब जो कुछ हुआ है, कोई तो हल निकालना होगा। कैसे सुधारूं इसे? प्लीज ये जो अच्छी बहू बनने का नाटक तुम पूरे परिवार के सामने कर रही हो ना, मेरे सामने मत करो। आज मैं यहाँ अपने लिए ना आई हूं,
मैं तो आपके गुस्से के शांत होने का सब्र कर सकूं, पर आपका बेटा ना कर पाएगा। इसलिए मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ने आई हूं कि उसे जरूरत है आपकी। क्या हुआ युवान को? इसमें से अब भी आवाज नहीं आ रही मम्मा, पर तभी आई थी सच्ची। आपको पता है ना, इसमें से आवाज आ रही थी, आप बोल रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही फिर? युवान पे उसकी माँ की नाराज होने वाली बात का इतना गहरा असर हुआ है कि आज उसने मुंह दिखाई पे सबके सामने हमारी चूड़ियां तोड़ दी। माफ कीजिएगा, पर मैं आपसे हमदर्दी पाने के लिए ये चोटें ना दिखा रही, बस युवान के अंदर के दर्द का एहसास दिलाना चाह रही। आज युवान ने उस इंसान को चोटें पहुंचाई है जिसे वो कभी चोट नहीं देना चाहता था। ये दर्द युवान ने खुद अपने ऊपर लिया है। पता नहीं अब युवान को शांत कैसे करूं, कैसे समझाऊं उसे। युवान, युवान इतनी छोटी सी बात पे परेशान हो गया बेटा? अच्छा, एक बात बताओ, बचपन में जब युवान और पापा बहुत सारी शरारत करते थे, तब हम मम्मा को कैसे मनाते थे? वो वाली ट्रिक, वो वाली ट्रिक लगाएं, मम्मा मान जाएगी। हाँ, चलो। हाँ? आजा आजा आजा। दीजी, ये जो बावले को डराने के लिए उसकी मम्मी नंबर 1 की कसम का तामझाम किया है, उससे क्या होगा? क्या वो बन्नी को हेट करने लगेगा? नहीं, तो क्या ये सब जेठ जी को पागल खाने भेजने के लिए? आप बन्नी की लाइफ इस घर में इतने टफ कर देना चाहती हैं कि वो खुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाए, है ना? विराज जी? बन्नी पहले से ही बहुत टफ है, इतनी आसानी से थोड़ी ना चली जाएगी। तो दीजिए, आखिर प्लान क्या है? लीव।
देखा कितना आसान था। मम्मा ने युवान को माफ कर दिया। मम्मा मान गई। हाँ देख, मम्मा स्माइल कर रही है म्यूजिक सुन के। शाबाश बेटा। दादा साहब, न जाने युवान कब से अपनी माँ की कसम वाली बात को लेकर परेशान था। कितना बड़ा बोझ लेकर घूम रहा था, और आपने भी हमारे से ये बात छुपा के रखी। बट दादू साहब, आगे से अगर आपने युवान से जुड़ी कोई भी बात हमारे से छुपाई ना, तो ठीक ना होगा। वायदा कीजिए। दादू दादू दादू, पापा ने बोला कि मम्मा मान गई, उन्होंने युवान को माफ कर दिया। मैं कभी नहीं आता बन्नी, क्योंकि मैं तुम्हारा सच जानता हूं। लेकिन मैं युवान का बाप हूं, और एक बाप अपने बेटे की तकलीफ देख के मजबूर है। जी, ये तो सारा गेम ही उल्टा हो गया। इस बावले को तो पता चल गया कि इसकी मम्मी नंबर 1 से नाराज नहीं है। अब क्या? इतनी आसानी से माँ माफ नहीं करती युवान, और ये बात तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।